नमस्कार मित्रों। आकार आईएएस एमपीजीके में मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है तथा वे संसाधन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। मध्य प्रदेश में उद्योग, प्रतिरक्षा, कृषि, परिवहन आदि कार्यों के लिए इन ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधन किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था के आवश्यक घटक होते हैं। ऊर्जा संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनके भंडारण सीमित है तथा इनके अधिक दोहन से भविष्य में इनके समाप्त होने की संभावना दिखाई देती है। इनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। उदाहरण: कोयला, ताप विद्युत, पेट्रोलियम, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, ओरियम आदि। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन ऊर्जा के वे स्रोत जिनके भंडारण असीमित है तथा भविष्य में इनके समाप्त होने की संभावना दिखाई नहीं देती। इनका नवीनीकरण किया जा सकता है। उदाहरण: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। तापीय विद्युत परियोजना जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं, जो कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। प्रदेश में तापीय ऊर्जा पर आधारित परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। चांदनी ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के प्रथम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना वर्ष 1953 में बुरहानपुर नेपा नगर में अखबारी कागज़ के कारखाने को विद्युत आपूर्ति हेतु की गई थी। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र एवं नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर द्वारा तथा जल की आपूर्ति सुक्ता नदी से की जाती है। इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 17 मेगावाट थी, जिसे बढ़ाकर 177 मेगावाट कर दिया गया है। अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना इसकी स्थापना वर्ष 1965 में अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित चचाई नामक स्थान पर की गई थी। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति सोहागपुर कोयला क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति चचाई में निर्मित बांध से की जाती है। इसकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट है। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना इसकी स्थापना वर्ष 1960 में जबलपुर जिले में की गई। वर्ष 1974 में इसे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधीन लाया गया। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति जबलपुर के आसपास के कोयला क्षेत्र तथा जल आपूर्ति नर्मदा नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। यह मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का एकमात्र उपक्रम है। इसकी उत्पादन क्षमता 15 मेगावाट है। पेंच ताप विद्युत परियोजना इसकी स्थापना वर्ष 2012 में छिंदवाड़ा जिले में की गई। इस परियोजना को कोयले की आपूर्ति पेंच घाटी कोयला क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति पेंच नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है, जिससे वर्तमान में 420 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना इसकी स्थापना वर्ष 1993 में उमरिया जिले के वीर सिंहपुर पाली नामक स्थान पर की गई थी। इसे कोयले की आपूर्ति जोहिला कोयला क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति जोहिला नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट थी, जिसे विगत वर्षों में बढ़ाकर 1340 मेगावाट कर दिया गया है। सतपुड़ा ताप विद्युत परियोजना यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसकी स्थापना वर्ष 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्तीय सहयोग से बैतूल जिले के सारणी नामक स्थान पर की गई। इसे कोयले की आपूर्ति पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र एवं नेशनल कोल फील्ड लिमिटेड नागपुर तथा जल की आपूर्ति तवा नदी पर निर्मित बांध से की जाती है। इसकी प्रारंभिक उत्पादन क्षमता 312 मेगावाट थी, जिसे विगत वर्षों में बढ़ाकर 1330 मेगावाट कर दिया गया है। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना इसकी स्थापना वर्ष 1982 से पूर्व सोवियत संघ के वित्तीय सहयोग से सिंगरौली जिले में बेड़न नामक स्थान पर 2 चरणों में पूर्ण की गई। इसे कोयले की आपूर्ति सिंगरौली कोयला क्षेत्र में स्थित निगाही की खदानें तथा जल की आपूर्ति रिहन नदी पर निर्मित रिहन बांध से की जाती है। ये राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4760 मेगावाट है। इससे वर्तमान में 3260 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इससे 5 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एवं दमन दीव को विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस ताप विद्युत केंद्र से मध्य प्रदेश को 30% ऊर्जा प्राप्त होती है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र इसकी स्थापना वर्ष 2014 में खंडवा जिले के डोंगलिया में की गई, जिसका उद्घाटन मार्च 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसे कोयले की आपूर्ति सतपुड़ा कोयला क्षेत्र तथा जल की आपूर्ति नर्मदा व सुक्ता नदी से की जाती है। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2520 मेगावाट है।
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत हैं जिनमें विविध प्रणाली, प्रक्रियाओं एवं तकनीक का उपयोग कर निरंतर ऊर्जा या शक्ति प्राप्त की जा सकती है, अर्थात ऐसे नवीकरणीय स्रोत जो प्रदूषण रहित और पर्यावरण अनुकूल रहते हैं। सौर ऊर्जा परियोजना। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। मध्य प्रदेश का एक उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में स्थित है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं विद्यमान है। मध्य प्रदेश में नवीन सौर ऊर्जा नीति 10 जुलाई 2012 में लागू की गई। देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र इंदौर के कस्तूरबा ग्राम में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र नीमच जिले की जावद तहसील में 26 फरवरी 2014 को स्थापित किया गया। इसकी उत्पादन क्षमता 151 मेगावाट है। इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है। भारत में सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र भोपाल के सांची दुग्ध डेयरी में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा पार्क राज्य के राजगढ़ जिले में स्थित है। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित टेलीफोन एक्सचेंज शिवपुरी जिले में स्थित है। प्रदेश का प्रथम अभ्रक आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र होशंगाबाद के इटारसी में स्थित है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की स्थापना राज्य के रीवा जिले की गुड़ तहसील में की गई है। यह पार्क 250 मेगावाट की 3 यूनिटों में विभाजित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 750 मेगावाट है। यह राज्य की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है, जिसकी स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई है। राज्य में दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मंदसौर जिले के सुवासरा में एनटीपीसी की सहायता से लगाया गया है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट है। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। यह सस्ती, प्रदूषण मुक्त तथा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियों की स्थापना इंदौर, देवास, मंदसौर, राजगढ़ तथा आगर मालवा आदि जिलों में की गई है। राज्य में सर्वप्रथम वर्ष 1995 में देवास जिले के जाम गोदरानी पहाड़ी में 64 पवन चक्कियाँ स्थापित की गई है, जिनकी उत्पादन क्षमता 15 मेगावाट है। प्रदेश के सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम जिले में स्थापित किए गए हैं। राज्य का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम के मामडखेड़ा में स्थापित किया गया है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र रतलाम के बेरछा में स्थित है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 99.5 मेगावाट है। 21 जुलाई 2016 को मध्य प्रदेश के देवास जिले में 58.8 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए सुजलान कंपनी को अनुबंधित किया गया है। वर्ष 2017-18 के अंत तक पवन ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। राज्य की कुल पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2497.79 मेगावाट है। बायोमास ऊर्जा के विभिन्न स्रोत वन, कृषि तथा शहरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं। इन्हें जलाकर अथवा ईंधन के रूप में परिवर्तित कर इसका उपयोग किया जाता है। धार जिले के खेड़ा में 0.59 मेगावाट क्षमता का धान की भूसी पर आधारित बायोमास संयंत्र लगाया गया है। इंदौर और बालाघाट में भी भूसी आधारित बायोमास संयंत्रों की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के कटवा में अपशिष्टों को जलाकर विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेशन योजना प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश में शहरी कचरे से गैस बायो मिथनाइजेशन बनाने का प्रथम कारखाना है। भोपाल के बिटन बाजार में तथा दूसरा इंदौर के कबिट खेड़ी में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोमास संयंत्र बैतुल सारणी, द्वितीय विदिशा तथा तृतीय कटनी के मुडवारा में स्थापित किया गया है। इन संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 24.4 मेगावाट है। वर्ष 2012 में पहली बार मध्य प्रदेश के दमोह जिले के नोहटा में गैस की खोज की गई। वर्तमान में 3 जिले दमोह, जबेरा, कटनी गैस बेसिन की खोज जबलपुर के निकट की गई।